Hello everyone, my name is Professor Nilesh Anandwani. I welcome you from my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. तो जैसे आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा इस वीडियो के बारे में, तो क्या होने वाला है इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले वो है डेफिनेशन, डिफरेंस एंड क्लासिफिकेशन बिटवीन पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी। हमारे सिलेबस में स्पेशली पार्थेनोकार्पी दिया हुआ है स्टेट बोर्ड में, लेकिन मैं जब भी पार्थेनोकार्पी पढ़ाता हूँ तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स बेसिकली पूछते हैं कि सर पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में क्या डिफरेंस है। तो यस, ये दोनों एक जैसे कंसेप्ट हैं लेकिन पूरे एक जैसे नहीं, इसमें दोनों में डिफरेंस हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस, क्या होता है पार्थेनोकार्पी। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय पार्थेनोजेनेसिस? Parthenogenesis, and I'm giving you first a definition. Parthenogenesis is production of new individual from female body. It is called parthenogenesis. Parthenogenesis is nothing but formation of new individual from female body without fertilization. अभी हो गई डेफिनेशन पूरी। अगर आप ये नहीं लिखते हो इतना विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये तो नॉर्मल ही हो गया। कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म फीमेल की बॉडी में से ही प्रोड्यूस हो रहा है होता है ना, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। वी ह्यूमन बीइंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम आवर मदर, बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम बॉडी, फीमेल बॉडी विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फीमेल मेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, मेल के गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने अंदर में से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड दैट ऑर्गेनिज्म विल बी इक्वली टू द फीमेल। मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उस फीमेल का डायरेक्टली क्लोन होगा। क्लोन मतलब उसकी डिट्टू कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। समझ रहे हो आप? Parthenogenesis is one type of a reproduction in which a new individual is produced from female body without fertilization. आप ये समझ लो तो ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। Parthenogenesis is clear now. Parthenocarpy, okay. Production of fruit, इसमें से फ्रूट होता है। क्यों? बिकॉज पार्थेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन some lower plants and some you can say nematode, some scorpion, some you can say example of honey bee we called drone bees, ठीक है। तो ये जो बेसिकली होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन पार्थेनोकार्पी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में दिखती है। इसके लिए देखिए, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, okay, production of fruit without fertilization, it is called parthenocarpy. तो एक्चुअली स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होते हैं पता है? प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दोनों में विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके लिए काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस एक ही है। ये एक नहीं है मेरे भाई, ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। क्या डिफरेंस है? पार्थेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन एनिमल एज वेल एज इन सम प्लांट्स, whereas पार्थेनोकार्पी ओनली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। पार्थेनोजेनेसिस एनिमल और कुछ प्लांट में भी होती है, लेकिन पार्थेनोकार्पी सिर्फ प्लांट में होती है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? फीमेल अपने अंदर से ही एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देती है, लेकिन बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, बिना फर्टिलाइजेशन किए, बिना गैमेट्स के फ्यूजन से, ठीक है। अगर हम इनके एग्जांपल देखें, ये था इनका डेफिनेशन, अभी इनके एग्जांपल। स्कॉर्पियन,
निमेटोड, ठीक है, स्कॉर्पियन, निमेटोड और ड्रोन बी, ठीक है। हमें पता है हनी बी में 3 प्रकार होते हैं, वन इज अ क्वीन, सेकंड वन इज वर्कर एंड थर्ड वन इज ड्रोन। ड्रोन बी इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस टेक्निक, लेकिन हम उसे कौन सी टेक्निक कंसीडर करते हैं? जब हम बुक में पढ़ते हैं तो ड्रोन बीज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच टेक्निक? पार्थेनोकार्पी, बट एक्चुअली दे आर स्लाइटली रिलेवेंट टू ईच अदर, बिकॉज दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों में विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके लिए हम दोनों को स्लाइटली कंपैरिजन कर सकते हैं। हमें लगता है कि दोनों में विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो कंसेप्ट एक ही है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी इज आल्सो नोन एज अ पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस आल्सो कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी। नहीं, ये अलग है। पार्थेनोजेनेसिस प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है और पार्थेनोकार्पी सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? डायरेक्टली पूरी की पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी तैयार होती है विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो एग्जांपल है स्कॉर्पियन, नेमेटोड और ड्रोन भी। लेकिन अगर हम पार्थेनोकार्पी में डिस्कस करें तो पार्थेनोकार्पी में प्रोडक्शन ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल अगर हम देखें तो बनाना, ग्रेप, यस, बनाना, ग्रेप, ये सभी कौन कौन से एग्जांपल में आते हैं? ये पार्थेनोकार्पी में आते हैं। All these are basically the पार्थेनोकार्पी। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस तो आप बेसिकली समझ गए कि फीमेल की बॉडी में से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। लेकिन पार्थेनोकार्पी कैसे होती है? ठीक है, पार्थेनोकार्पी होने का बेसिकली पर्पस क्या होता है? तो मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। सी, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मैं यहां पे बता रहा हूं। Now in the female reproductive organ, this is, you can say, stigma, this one is style, this one is ovary, and inside the ovary there is ovule. तो अगर आप डेफिनेशन पार्थेनोकार्पी की डेफिनेशन देखोगे ना तो ये डेफिनेशन से और भी डेफिनेशन आते हैं। तो देखिए क्या होता है, पार्थेनोकार्पी इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ फ्रूट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। मतलब पार्थेनोकार्पी कैसी टेक्निक है जिसमें फ्रूट फॉर्म हो जाता है फर्टिलाइजेशन के पहले ही, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। सी, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, बनाना, ग्रेप्स, जिनको हम क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। बनाना और ग्रेप्स पार्थेनोकार्पी से बनते हैं, इसके लिए इनके अंदर सीड नहीं फॉर्म होती है। और पहले अगर आप देखो स्टार्टिंग में, मतलब समझ लो आज से 30-40 साल पहले की बात होगी कि ग्रेप्स जो होते थे उनके अंदर सीड होते थे। हमने भी सुना ही है हमारी लाइफ में ये सब चीजें। तो क्या होता है, ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल के अंदर ऑक्सिन का एक प्रकार मैं बताता हूं आपको, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और दूसरा एक हार्मोन जिब्रेलिन। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड और जिब्रेलिन, ये दोनों हार्मोन की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है ओव्यूल के अंदर, किसी फ्रूट में, मतलब ऐसे फ्रूट में, मतलब कुछ फ्रूट के अंदर इंडोल 3 एसिटिक एसिड और जिब्रेलिन, इन हार्मोन की क्वांटिटी ओव्यूल के अंदर इतनी बढ़ जाती है कि डायरेक्टली ओव्यूल इतना बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाने के बाद वो डायरेक्टली खुद ही फ्रूट बन जाता है। तो ये फ्रूट बन गया और अभी तक फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, तो इसके लिए हम डेफिनेशन क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी इज अ प्रोसेस, पार्थेनोकार्पी इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्रूट इज फॉर्म्ड प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्रूट फर्टिलाइजेशन से पहले ही तैयार हो गया। अगर फ्रूट फर्टिलाइजेशन से पहले ही तैयार हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं वाली है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली है। इसके लिए हम डेफिनेशन ये भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड
It is called parthenocarpy. Parthenocarpy concept was introduced by Knoll scientist in 1902 and parthenogenesis was introduced by, ये पूरा इनका ही नाम है, कार्ल थियोडर अर्न्स्ट वॉन सिबॉल्ड. कार्ल थियोडर अर्न्स्ट वॉन सिबॉल्ड in 1871. तो ये था डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी. फिर से एक बार देख लीजिए. Parthenogenesis is a production of a new individual from the female body which look like exactly copy of a female, that's called clone. It is found in plant and it is found in animal and some plants also, lower plants. And example of, you can say, animal is scorpion, nematode and drone bee. And parthenocarpy, it is a process in which formation of a fruit without the process of fertilization or formation of fruit prior to or before the fertilization due to the increased quantity of a auxin hormone such as indole 3 acetic acid or gibberellin hormone. And just because of increasing of this quantity inside the ovule basically increase in the size and automatically turn into the fruit. अगर fruit पहले ही तैयार हो गया तो fertilization होगा ही नहीं. ठीक है, तो ये था पार्थेनोकार्पी और ये था पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर आल्सो नोन एज अ सीडलेस फ्रूट, जिसका एग्जांपल है ग्रेप्स और बनाना. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, बायोलॉजी फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और यहाँ से वीडियो को ख़त्म करने से पहले पास में सब्सक्रिप्शन और जो घंटी दी है पास में, वो घंटी को दबाइए ताकि फिर से जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूँ आपके सामने पहुँचते रहे. सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.